अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू आवर फर्स्ट लॉजिक लाउंज। आज हम कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इंटेग्रल डी ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद हो, आपने इससे पिछला मेरा लेक्चर लिया हो, तो आपने देखा होगा कि उसमें इस तरह का मैंने एक इंटेग्रल था, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह की सब्स्टिट्यूशन आप इसमें पुट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कांस्टेंट के साथ भी पॉजिटिव साइन और वेरिएबल के साथ भी पॉजिटिव साइन। तो इसके लिए मैंने आपको 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन बताई थी। या आप एक्स को पुट कर सकते हैं कांस्टेंट और साथ में टेंजेंट थीटा, या फिर आप x को पुट कर सकते हैं कांस्टेंट और साथ में कोटेंजेंट थीटा, या फिर आप क्या करेंगे, x को पुट करेंगे कांस्टेंट और साथ में साइन हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, ये 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन है जो आप इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। टेंजेंट, कोटेंजेंट और साइन हाइपरबोलिक थीटा, तीनों तरह की सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं और ये वो क्या है, लॉजिकल है। अभी आप देखें, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट और साथ में टेंजेंट थीटा वाला जो है ना, वो मैंने पुट किया। कांस्टेंट मेरे पास ए था और साथ में मैंने टेंजेंट थीटा पुट कर दिया। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे डी ऑफ एक्स की जगह मैं पुट करूंगी ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये एक्स की वैल्यू है, ए टेंजेंट थीटा, मुझे एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो ए का भी स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये मैंने यहाँ पे एक्स की जगह पे पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन कर ली, यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखें, नीचे देखें, दोनों वैल्यूज के अंदर ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वो मैंने बाय ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर्स के रूट के साथ कैंसिल, ए जो है वो सिंपली मैं बाहर ले आई, अंदर ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा रह गया। ठीक है, अब देखें, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय आइडेंटिटी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो मैंने यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल सीकेंट थीटा आ गया। ए और ए आपस में कैंसिल, सीकेंट थीटा की पावर 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो एक पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास सिर्फ सीकेंट थीटा की एक पावर बच जाएगी। सीकेंट थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, जो मेरे पास इक्वल होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। यह आपने याद रखना है। सीकेंट थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपने आपकी बुक में फार्मूलाज दिए हैं, वहाँ पे लिखी भी है, या आपने डायरेक्ट याद करनी है एज इट इज। प्लस मैंने साथ C1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, सीकेंट थीटा जो मैंने यहाँ पे पुट किया था स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल था, तो मैंने यहाँ पे दोबारा वही चीज पुट कर दी, प्लस टेंजेंट थीटा प्लस C1। अभी यहाँ तक ये क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया, जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी हमें उसको बैक सब्स्टिट्यूशन भी तो करना है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन क्या की थी, एक्स को हमने लेट किया था ए टेंजेंट थीटा के इक्वल। अब यहाँ से ही मैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालूंगी, वो क्या आ जाएगी, एक्स, और ये ए इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, एक्स ओवर ए इक्वल टू टेंजेंट थीटा। वही यहाँ पे मैंने लिखी है कि इक्वेशन 1 से मैंने ये वाली वैल्यू ली है, एक्स ओवर ए इक्वल होता है टेंजेंट थीटा की। तो जहाँ जहाँ पर टेंजेंट थीटा मेंशन है वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, एक्स ओवर ए। तो यहाँ पर भी मैंने एक्स ओवर ए लिख दिया और इस टेंजेंट थीटा की जगह पे भी मैंने एक्स ओवर ए लिख दिया। इसका स्क्वायर था वो ओपन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और नीचे ए का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, कुछ भी नहीं है, ए स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसके साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करा दूंगी, एलसीएम ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये स्क्वायर्स के रूट के साथ कैंसिल हो गया, ए सिंपली बाहर आ गया। दोबारा से एलसीएम ले लूंगी, दोनों के डिनोमिनेटर में ए मौजूद था, तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आ गई। ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखें, नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो फंक्शन है वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम उनको सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं, दोनों के साथ नेचुरल लॉग अलग कर लेते हैं और दरमियान में नेगेटिव साइन आता है। तो यहाँ पे देखें, दोनों को अलग अलग कर लिया, ऊपर वाले फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग अलग, माइनस लगा के नीचे वाला जो ए है उसके साथ नेचुरल लॉग अलग दिया। अब मैंने क्या किया, जो नेचुरल लॉग ऑफ ए है प्लस C1, इसको मैंने पुट कर लिया C के इक्वल, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन,
और यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है जिसकी आपने इंटीग्रेशन थी वो हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमें इंटेग्रल दिया हुआ है एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, वेरिएबल के साथ पॉजिटिव और कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन है। तो इसके लिए भी मैंने लेक्चर नंबर 4 में इसका भी केस डिस्कस किया था और इसकी जगह पे भी आप 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। या आप पुट करें x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और उसके साथ आपका आ जाएगा सीकेंड थीटा, या आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और साथ में आपका आ जाएगा कोसेकेंड थीटा, या फिर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और साथ में आपका आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तीनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूशन आप पुट करें, आपका क्वेश्चन सॉल्व सही तरीके से हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक थीटा पुट की है, ये थर्ड वाली सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पे पुट की है। x जगह पे कांस्टेंट जो हमारे पास a था और साथ में कॉस हाइपरबोलिक थीटा। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी x का आ जाएगा dx, a कांस्टेंट टर्म है और कॉस हाइपरबोलिक थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो क्वेश्चन में जहाँ पे d ऑफ x मेंशन है, d ऑफ x वहाँ पे मैं a साइन हाइपरबोलिक थीटा d थीटा पुट कर दूंगी और नीचे x का स्क्वायर तो a कॉस हाइपरबोलिक थीटा का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो मैंने वो पुट कर दिया। अब देखिए नीचे वाली टर्म में दोनों टर्म्स में a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लिया। अब ये आइडेंटिटी है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह पे मैं साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा पुट कर दूंगी। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, सिंपली ये टर्म बाहर आ गई। दोनों सेम थी, ऊपर नीचे वाली कैंसिल, सिर्फ मेरे पास क्या रह गया 1 रह गया। ठीक है, 1 रह गया। 1 की इंटीग्रेशन थीटा की रिस्पेक्ट से थीटा और साथ में प्लस c। इंटीग्रेशन तो हो चुकी है, अब मुझे बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो ये जो था x इज इक्वल टू a कॉस हाइपरबोलिक थीटा, मैंने ये लिया था ना, तो यहाँ से देखें आप, मैंने कॉस हाइपरबोलिक थीटा को a जो है वो दूसरी साइड पे ले गई, डिवाइड में आ गया, x ओवर a के इक्वल आ गया। मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये जो कॉस हाइपरबोलिक है दूसरी साइड पे जाएगा तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स हो जाएगा। तो मैं i की इक्वल पुट कर दूंगी थीटा की जगह पे कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। तो यह आपका सेकंड क्वेश्चन था, वो भी इजीली सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करनी है किसकी, टेंजेंट एक्स की। टेंजेंट एक्स की भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें भी हमें थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ थोड़े हाथ पाँव मारने पड़ेंगे, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपको पता है टेंजेंट साइन ओवर एक्स की, साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, मैंने वो पुट कर दिया। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, अगर एक फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो तो हम उसको नेचुरल लॉ के साथ ले लेते हैं। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ पे माइनस की कमी है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ बाहर भी और अंदर भी माइनस ले लिया। दोबारा मैं इसको करूंगी माइनस माइनस प्लस ही बन जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने माइनस माइनस दोनों लिख लिया। अब कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स ऊपर प्रेजेंट है, तो मैंने इसको नेचुरल लॉ के साथ लिख दिया। अब देखिए नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होती है वो स्टार्ट पे आ जाती है। अब ये जो माइनस है ना, असल में पावर ये है। अब मैं इसको इसके ऊपर दोबारा ले जाती हूँ, -1 हो गया। -1 का मतलब है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो मैं इसको उल्ट कर लूंगी, दोबारा नीचे की तरफ ले जाऊंगी, 1 ओवर कॉस एक्स आ जाएगा। 1 ओवर कॉस एक्स यानी कॉस इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंड एक्स के, तो मैंने वो लिख दिया। सिंपल इजी सा क्वेश्चन था। आपने यहाँ पे सिर्फ माइनस का, आपको अगर पता हो इसका डेरिवेटिव तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे देखें कोटेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहले मैंने इसको आई की को लेट कर लिया। अब कोटेंजेंट किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स के। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स ऊपर प्रेजेंट है, तो मैं इसको नेचुरल लॉ के साथ लिख दूंगी, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये भी बहुत इजी था, इसमें तो आपका सिंपल एक स्टेप ही था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ आपको कह रहे हैं सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन करनी है आपने, तो इसकी भी डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, सीकेंड एक्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। न्यूमरेटर में भी करा दिया मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में डिवाइड, मल्टीप्लाई भी करवा दिया एक दफ़ा और डिवाइड भी करवा दिया। अब इसको करवाने का मकसद क्या है, ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। ये असल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक है।
आप देखिए सीकेंड एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सीकेंड एक्स को एक दफ़ा सीकेंड एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस अब सीकेंड एक्स को टेंजेंट एक्स के साथ करेंगे तो आ जाएगा सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। नीचे वाली चीज़ एज इट इज़। अब मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो मैं ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है मैं इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लूँगी, इसको वेरिएबल के इक्वल लेट कर लूँगी। तो मैंने क्या किया, सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को जी के इक्वल लेट कर लिया। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगी तो सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, प्लस टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, और जी का इधर आ जाएगा डी जी। तो अब ये देखें आप, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स साथ में डी एक्स, ऊपर वाली वही वाली टर्म नहीं बन गई, प्लस में तो आगे पीछे चीज़ें हो तो उससे कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता। तो ये वाली चीज़ है, ये आपका न्यूमरेटर वाला बन गया। तो न्यूमरेटर में आप इस पूरे फंक्शन की जगह डी जी पुट करेंगे और डिनोमिनेटर में जी। जी का डेरिवेटिव जी की रिस्पेक्ट से 1 प्रेजेंट है, तो मैं इसको नेचुरल लॉ के साथ लिख दूंगी। अब दोबारा से इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो उसकी तरफ चलते हैं। जी को आपने किया था सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स की इक्वल पुट कर दिया था, तो आप दोबारा इसकी जगह पे जी की जगह पे आप लिख देंगे सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। इंटीग्रेशन तो हो चुकी है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर सिंप्लीफाई करना है थोड़ा। तो सीकेंड एक्स आपको पता है 1 ओवर कॉस एक्स इक्वल होता है, और टेंजेंट एक्स आपको पता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इक्वल होता है। अब मैं इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे कॉस एक्स है, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। अभी मैं इस क्वेश्चन के अंदर कुछ फार्मूलाज यूज करूंगी जिससे ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको पता है साइन टू थीटा किसकी इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं एंगल हाफ कर दूं, थीटा की जगह थीटा बाय 2 कर दूं, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करा दूंगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा रह जाएगा, यहाँ पे भी थीटा के नीचे आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी थीटा के नीचे आ जाएगा 2, एंगल हाफ हो गया। ठीक है, ये साइन थीटा की मैंने वैल्यू निकाली जो मेरे पास आई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब आपको ये भी पता है कि कॉस 2 थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे भी मैं थीटा को थीटा बाई 2 पुट कर देती हूँ, एंगल हाफ कर देती हूँ, तो इधर तो जो नीचे 2 आएगा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, यहाँ पे थीटा बाई 2 और यहाँ पे भी इसके नीचे 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर ये वाले जो वैल्यूज़ मैंने निकाली हैं साइन की और कॉस की, इसको पुट करूँगी। तो ये मैंने आपको पीछे बताया है कि मैं एलसीएम ले लूँगी। अब देखें 1 आपको पता है आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 के। अगर मैं एंगल हाफ कर दूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कर दूँ और इधर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कर दूँ, तभी ये 1 की इक्वल ही रहेगा। तो मैंने 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 पुट कर दिया, प्लस साइन एक्स की आपने पीछे अभी मैंने वैल्यू निकाल कर आपको दिखाई है किसकी इक्वल था, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, वो पुट कर दिया। नीचे मेरे पास था कॉस एक्स की वैल्यू ये निकाली है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा की जगह पे आपने एक्स पुट करना है, थीटा ना पुट कर दीजिएगा। ये हो गया, ठीक है, मैंने पुट कर दिया। आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला नहीं क्लोज हो रहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने क्लोज कर दिया फार्मूला। और नीचे देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैं एक दफ़ा इनको प्लस के साथ लिख दूंगी, b के साथ प्लस और एक दफ़ा b के साथ माइनस। ठीक है, अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एग्जैक्टली सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो एक एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, इसकी एक ही पावर थी वो इसके साथ कैंसिल हो गई, इसकी एक पावर बच गई, ऊपर एक पावर आ गई और नीचे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 मैंने पुट कर दिया। अब इस क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को हर टर्म को कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, साइन एक्स बाई 2 के नीचे भी कॉस एक्स बाई 2 आ गया, यहाँ पे कॉस एक्स बाई 2 के नीचे भी कॉस एक्स बाई 2, यहाँ पे भी कॉस एक्स बाई 2 के नीचे कॉस एक्स बाई 2, यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 के नीचे भी कॉस एक्स बाई 2। साइन और कॉस टेंजेंट की इक्वल होता है, तो मैंने टेंजेंट एक्स बाई 2 पुट कर दिया, प्लस दोनों एग्जैक्टली सेम थी, कट हो गई 1,
यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम थी, 1 माइनस साइन ओवर कॉस टेंजेंट के इक्वल होता है। प्लस में वैल्यूज को आगे पीछे करने से कोई डिफरेंस नहीं होता, तो मैं 1 को पहले और टेंजेंट x बाई 2 को बाद में लिख रही हूँ। अब यहाँ पे मैं एक फार्मूला बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे देखें आप, मैंने 1 की जगह पे टेंजेंट पाई बाय 4 पुट कर दिया। पाई बाय 4 45 डिग्री के इक्वल होता है, 45 के, और टेंजेंट 45 पे आंसर 1 करता है। टेंजेंट पाई बाय 4, ये जिसको हम 45 डिग्री कहते हैं, उस पे आंसर 1 करता है। तो मैंने 1 की जगह क्या पुट कर दिया, टेंजेंट पाई बाय 4, ठीक है, प्लस टेंजेंट x बाई 2 एज इट इज। नीचे यहाँ पे मैंने 1 की जगह नहीं पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने पुट नहीं किया, अभी आपको रीजन पता चल जाएगा क्यों नहीं पुट किया। माइनस यहाँ पे मैंने अपने पास से टेंजेंट पाई बाय 4 ऐड कर दिया। अगर इसके साथ टेंजेंट x बाई 2 के साथ 1 लिख दें तो इससे कोई डिफरेंस तो नहीं पड़ेगा, तो मैंने जो 1 की इक्वल है वो क्या है, टेंजेंट पाई बाय 4, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अभी देखें, ये फार्मूला बन रहा है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ये फार्मूला आपके पास बन रहा है, और ये किसकी इक्वल है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, यानी टेंजेंट लिखना है और फिर पहले वाला एंगल प्लस सेकंड वाला एंगल। तो बाय नेचुरल लॉग था वो एज इट इज, और मॉड के अंदर मैंने टेंजेंट लिखा अल्फा, अल्फा का मतलब पहला एंगल पाई बाय 4 प्लस बीटा मतलब सेकेंड एंगल x बाई 2 लिख दिया, ठीक है, और प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये भी आपको क्वेश्चन है जो इजीली सॉल्व हो गया। आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आएंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट ही लगेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 6। पिछला था आपके पास सीकेंट एक्स, उसमें मैंने अपने पास से सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स ऐड करवाया था, मल्टीप्लाई भी कराया था, डिवाइड भी कराया था। यहाँ पे भी कोसेकेंट को सॉल्व करने के लिए मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कराऊंगी किससे, कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स से। तो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब ये कोसेकेंट एक्स को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, कोसेकेंट एक्स को कोसेकेंट एक्स के साथ करूंगी तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस, तो क्योंकि दरम्यान में माइनस है तो मैंने माइनस लगा दी। कोसेकेंट एक्स को कोटेंजेंट एक्स के साथ करूंगी तो वो आ जाएगा, ओवर में कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो ये वाली टर्म थी ना, इसको मैंने पहले लिख लिया, माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स को पहले लिख दिया और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को मैंने बाद में लिख दिया। अभी आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने क्यों किया है, और अगर आप ना भी करें तब भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आप देखें, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स, और कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है, कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है मेरे पास माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, और अगर मैं माइनस इस तरफ ले जाऊं माइनस कोटेंजेंट एक्स हो जाएगा, और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के साथ क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये देखिए, माइनस कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, वो भी ऊपर प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बताया था अगर एक फंक्शन हो जो डिनोमिनेटर में हो और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो तो हम उसको नेचुरल लॉ के साथ लिख देते हैं। ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, एक फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो तो उस फंक्शन को हम नेचुरल लॉ के साथ लिख देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नेचुरल लॉ के साथ लिख दिया, कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। अभी आप देखें कि जो कोसेकेंट एक्स है वो मेरे पास 1 ओवर साइन के इक्वल होता है, और जो कोटेंजेंट एक्स है वो मेरे पास कॉस ओवर साइन के इक्वल होता है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पुट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, कोसेकेंट की जगह 1 ओवर साइन और कोटेंजेंट की जगह कॉस ओवर साइन पुट कर दिया। दोबारा से एलसीएम ले लूंगी साइन एक्स का, नीचे साइन एक्स आ जाएगा, ऊपर दोनों के पास साइन एक्स है तो ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे भी मैंने फार्मूला साइन एक्स का, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये निकाल कर दिखाया कि कैसे आया है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और ये 1 माइनस कॉस एक्स वाला कैसे आया है, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, मैंने आपको 4.1 में बताई भी थी कि साइन एक्स बाई 2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2, इसके इक्वल होता है, ठीक है। मुझे 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए इसकी, तो मैं पहले तो स्क्वायर रूट खत्म करूंगी। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या करूंगी, दोनों तरफ स्क्वायर लूंगी, यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2। मुझे 1 माइनस कॉस एक्स चाहिए, 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगी 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2,
और नीचे साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया प्लस सी। अब देखें 2 भी 2 के साथ कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 की पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी तो ऊपर साइन बचेगा नीचे कॉस बचेगा। साइन और कॉस टेंजेंट के इक्वल होता है तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये भी आपका क्वेश्चन है जो कि सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इंटेग्रल दिया हुआ है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर n और साथ में ए एक्स प्लस बी डी ऑफ एक्स। सबसे पहले मैंने इसको आई की इक्वल लेट कर लिया। अब अगर आप नोट करें इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म एज इट इज, इधर पावर स्टार्ट पे यानी 2 स्टार्ट पे आ जाएगा और x में पावर कम 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, यानी x और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1, यानी क्या आएगा 2ax। और यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 आएगा, प्लस c भी कांस्टेंट है उसका 0 आ जाएगा, यानी इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ रहा है 2ax प्लस 2b। यहाँ पे देखें ax भी है b भी है, दोनों के साथ 2 की कमी है, 2 की कमी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव प्रेजेंट करवा लेंगे, अपने पास से 2 मल्टीप्लाई भी करा देंगे और डिवाइड भी करा देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 को बाय डिवाइड भी करा दिया और अंदर मैंने 2 को मल्टीप्लाई भी करा दिया। अब देखें आप कि ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है और इसकी पावर में n है, तो इसमें मैं पावर रूल लगा लूंगी सिंपल। तो यहाँ पे आप देखें 1/2 एज इट इज आ गया और यहाँ पे मैंने इस पे पावर रूल लगा लिया, n था पावर है, हम क्या करते हैं एक ऐड कर देते हैं और वही जो पावर होती है वो हम डिनोमिनेटर में भी लिख देते हैं प्लस सी। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे आप देखें क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ये आपको एक दिया हुआ है, इंटेग्रल दिया हुआ है, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो उसको आई की इक्वल लेट कर लिया। अब इसकी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो इसको भी कुछ हमने पहले कुछ इसका हलवा बनाना पड़ेगा, फिर आगे से ये सॉल्व होगा। तो देखें यहाँ पे मैंने इसको रेशनलाइज कर लिया, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लिया। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का क्या मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है उसको मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और डिवाइड भी करा देते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स का कॉन्जुगेट क्या आएगा 1 प्लस एक्स, तो उसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करा दिया। नीचे देखें 1 1 जार 1 प्लस माइनस माइनस और एक्स एक्स आर एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे बन गया। ऊपर देखें दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम है, मैंने उसको एक ही दफ़ा लिख के ऊपर लिख दिया स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो स्क्वायर रूट है वो दोनों टर्म्स के साथ ऊपर और नीचे सेपरेट सेपरेट कर लिया। ऊपर देखें स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स रह गया और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह गया। अब देखें दो है ऊपर वैल्यूज, दोनों के साथ डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं। तो 1 के साथ मैंने सेपरेट कर लिया, एक्स के साथ मैंने सेपरेट कर लिया, सेपरेट हो गया। अब आप देखें 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आपको पता होगा, ये याद भी होगा, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल होता है। ये डेरिवेटिव दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, मैंने इसकी जगह पे डायरेक्ट पुट कर दिया साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये बात आपने याद रखनी है, वरना आप यहाँ आकर फंस जाएंगे और आप सोचते रहेंगे कि उस क्वेश्चन को मैं आगे क्या करूँ, कैसे सॉल्व करूँ। अगर आपको फार्मूलाज अच्छे तरीके से आते हैं तो आप क्वेश्चन पे आपकी ग्रिप ज़्यादा बढ़ेगी और आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। आगे देखिए, ये डिनोमिनेटर में मुझे फंक्शन दिया हुआ है, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो तो मैं इसको पावर रूल लगा लूँगी। देखें 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम, पावर की बगैर डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो -2x, यानी मुझे ऊपर x तो है साथ -2 चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, अपनी तरफ से -2 को मल्टीप्लाई भी करवा दूंगी और डिवाइड भी करा दूंगी। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, ये पावर जो है ना 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 थी, ऊपर ले आई तो -1/2 होगी। अब मुझे यहाँ पे -2 चाहिए साथ डेरिवेटिव, ताकि इसका कंप्लीट हो तो मैं इस पर पावर रूल लगा सकूँ। इसलिए मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लिया किससे, -2 से। तो बाहर प्लस था माइनस हो गया और जो माइनस है एक और वो मैं अंदर ले गई, यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इस पर मैं लगा लूँगी पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक ऐड कर देंगे और वही चीज़ हम डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे। तो -1/2 में जब मैं 1 ऐड करूँगी तो 1/2 आ जाएगा और नीचे भी 1/2 आ जाएगा। अब ये थर्ड ओवर में है
ये जब ऊपर जाएगा फर्स्ट ओवर में तो 2 और 2 आपस में कैंसिल नहीं हो जाने, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस इसकी पावर 1/2 है तो मैं उसको स्क्वायर रूट में लिख लूँगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखें आपको इंटेग्रल दिया हुआ है डी ऑफ एक्स ओवर ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले मैं इसको आई की इक्वल लेट करूँगी। अब यहाँ पे मैं इसको एक वेरिएबल की इक्वल लेट कर लूँगी, सब्स्टिट्यूशन करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। तो देखें यहाँ पे मैंने जो डिनोमिनेटर वाली पूरी टर्म थी उसको मैंने टी के इक्वल लेट कर लिया, और यहाँ पे जो ए है वो इस साइड में माइनस हो जाएगा तो ये मैं इसकी वैल्यू भी निकाल लूँगी। अब जो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया उसका डेरिवेटिव भी लेना है, तो यहाँ पे मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी। तो यहाँ पे पावर है, पावर को लगेगा, पावर स्टार्ट पे 1/2 स्टार्ट पे आ जाएगा, पावर में से एक कम बी एक्स प्लस सी ऊपर पावर 1/2 है, मैं 1/2 में से 1 माइनस करूँगी तो -1/2 हो जाएगा। तो मैं उसको सिंपली नीचे ले आई, 1/2 बन गया। अब पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो बी कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1 प्लस सी तो कांस्टेंट है तो साथ बी आ गया, और टी का क्या आ गया डी टी। ठीक है, अब मुझे तो डी ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ ये जो चीज़ें हैं मैं इनको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स प्लस सी यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स प्लस सी किसके इक्वल था, टी माइनस ए के इक्वल था, तो मैंने वो यहाँ पर पुट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीज़ें पुट कर दूंगी। ऊपर डी ऑफ एक्स था, उसकी जगह पे मैंने ये उसकी वैल्यू पुट कर ली, और नीचे जो सारी वैल्यू थी ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स प्लस सी था तो उसकी जगह पे मैंने टी लिख लिया। 2/2 इज अ कांस्टेंट नंबर, मैं उसको ले गई बाहर, अंदर बच गया टी माइनस से ओवर टी। अब मैं डिनोमिनेटर को ऊपर दोनों वाली वैल्यूज के साथ सेपरेट सेपरेट करूंगी। तो यहाँ पे देखें टी के साथ भी सेपरेट कर लिया, और माइनस ए के साथ भी डिनोमिनेटर को मैंने सेपरेट कर लिया। ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ पे ए बाई टी दोनों के साथ मैंने इंटेग्रल भी सेपरेट सेपरेट कर लिए। 1 कांस्टेंट है, उसका टी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन टी आ जाएगी, माइनस एक कांस्टेंट है, ए तो इंटेग्रल से आप कंसीडर करने बाहर आ गया, टी का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है 1, तो उसको मैं नेचुरल लॉ के साथ लिख लूँगी। ठीक हो गया। उसके बाद 2/2 बाहर है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं अंदर ले आऊँगी। 2/b को टी के साथ ही मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस 2/b को ए नेचुरल लॉग ऑफ टी के साथ ही मल्टीप्लाई करा दी, और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखें आप, ये जो आर्क लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब होता है इनवर्स। सबसे पहले मैंने इंटेग्रल जो भी क्वेश्चन था मैंने उसको आई की इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ पे आर्क टेंजेंट लिखा हुआ था, उसका मतलब है टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, तो मैंने वो पुट कर लिया। अब मैंने क्या किया, 1/टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स पहले लिख लिया, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाद में लिख लिया। अब देखिए टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो मैं इसको नेचुरल लॉ के साथ सिंपली लिख लूंगी, प्लस सी। क्या बताया मैंने आपको, डेरिवेटिव प्रेजेंट है टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का, मैं इसको नेचुरल लॉ के साथ लिख लूंगी। ठीक हो गया। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखें आप, दिया है आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आपको इंटेग्रल दिया है, इसको आपने आई की इक्वल लेट कर लिया। यहाँ पे अब मैं सब्स्टिट्यूशन कर लूंगी, जो मेरे पास डिनोमिनेटर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसको मैंने टी की इक्वल पुट कर लिया। अब डेरिवेटिव लूंगी, साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और टी का इधर डी टी आ जाएगा। अगर मैं इसको करूँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो ये देखें कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, उसकी जगह पे क्या पुट कर दूंगी डी टी, और नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जगह पे टी पुट कर दूंगी। तो वो पुट कर दिया कि टी का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से 1 प्रेजेंट है, तो मैं इसको नेचुरल लॉ के साथ लिख दूंगी। इंटीग्रेशन हो चुकी है, तो अब मैं बैक सब्स्टिट्यूशन कर दूंगी। टी को दोबारा से जो मैंने इसको लेट किया था वो पुट कर दूंगी। तो टी को मैंने लेट किया था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो वो मैंने यहाँ पर दोबारा से पुट कर दिया, प्लस सी जो मेरे पास क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट आप देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है, साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सबसे पहले मैंने इसको आई की इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ पे भी मैं सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट यूज करूंगी, मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को टी के इक्वल पुट कर दूंगी। ठीक है, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन कर ली।
अब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो डेरिवेटिव में यहाँ पे पावर है, पावर रू लग जाएगा, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम -1/2 हो जाएगा, तो मैं उसको नीचे ले आई, दोबारा से 1/2 हो गई। और एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1 डी ऑफ एक्स और टी का डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये टू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, यहाँ पे 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा था, मैं इसको दूसरी साइड पे ले गए मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये मैंने क्यों किया, ये आपको इस लाइन में आपको समझ आएगा। मैंने साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इधर अलहदा किया और 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स अलहदा किया। यहाँ पे देखें 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसलिए यहाँ पे 2 अलहदा आ रहा था, एक्स्ट्रा था, तो मैं उसको यहाँ पे दूसरी साइड पे ले गई। तो अब इस पूरे की जगह पे मैं 2 डी टी पुट कर लूँगी और यहाँ पे साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह मैं टी पुट कर दूँगी। ठीक हो गया। 2 कांस्टेंट टर्म है तो इंटेग्रल से बाहर चली जाएगी, अंदर बच जाएगा साइन टी। साइन की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, माइनस कॉस, तो मैंने साइन को लिख दिया माइनस कॉस टी। इंटीग्रेशन हो चुकी है तो मैं बैक सब्सटीट्यूशन कर दूंगी। टी को मैंने लेट किया था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो मैं यहाँ पे दोबारा से पुट कर दूंगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और माइनस यहाँ बाहर आ गया, प्लस सी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखें, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है e⁻2x प्लस e⁻3x होल स्क्वायर रूट डी ऑफ एक्स। आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहले मैंने इसको i के इक्वल लेट कर लिया। आप यहाँ पे देखें, इसके पास e⁻2x है और इसके पास e⁻3x है। e⁻2x दोनों के पास है, कॉमन आ रही है, तो मैंने बाहर कॉमन ले ली। अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे e⁻1x बच गई, क्योंकि 2 तो मैंने बाहर ले ली। इधर मैंने लिख दिया e⁻x। अब यहाँ पे e⁻2x थी, 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे e⁻x बाहर आ गया, और 1 प्लस e⁻x की जो होल पावर है स्क्वायर रूट, यानी कि 1/2 मैंने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, e ऑफ x को मैं यहाँ आगे ले, यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखें आप, e1 है, उसका डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है ना, क्योंकि, और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही आएगा, और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1, तो डेरिवेटिव प्रेजेंट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पावर रूल लगा लूँगी। पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक ऐड कर दो और वही चीज़ डिनोमिनेटर में लिख दो। तो जब मैं 1/2 में 1 ऐड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 3/2 और नीचे भी 3/2। ये मेरे पास थर्ड ओवर में है 2, तो ये ऊपर चला जाएगा फर्स्ट ओवर में, तो बन जाएगा 2/3 1 प्लस e⁻x होल पावर 3/2 प्लस मेरे पास आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यूँ 13 भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं 14 की तरफ। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। यहाँ पे देखें, इंटेग्रल डी ऑफ एक्स ओवर e⁻x प्लस e⁻−x, इसकी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन, यहाँ पे ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, वरना मैं इसको नेचुरल लॉ के साथ लिख देती। तो यहाँ पे भी अभी मुझे इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। यहाँ पे देखें, पहले मैंने इसको i की इक्वल लेट कर लिया। यहाँ पे e की पावर -x थी, तो मैं इसको 1 ओवर में लिख लिया, अब e की पावर +x हो गई। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। नीचे e⁻x था, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1, तो ये e⁻x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये मेरे पास 2x हो जाएगा +1 ओवर ex। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या किया, e⁻x ये थर्ड ओवर में था, इसको मैं ऊपर फर्स्ट ओवर में ले गई, यहाँ पे हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर ली। e⁻x को मैंने पुट कर लिया t के इक्वल, और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो e⁻x dx आ जाएगा, और यहाँ पे dt, यानी कि e⁻x dx की जगह मैं dt पुट करूंगी, यानी यहाँ पर e⁻x dx की जगह मैं dt पुट कर दूंगी, और नीचे e⁻x की जगह t और t का ले लूंगी स्क्वायर, +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पुट कर दिया dt, और नीचे e⁻x की जगह t और उसका स्क्वायर, क्योंकि e⁻2x था, +1। अब ये भी आपको याद होगा, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है 1/1 + x² जो होता है वो टेंजेंट इनवर्स के इक्वल होता है। तो ये 1 + t² यानी वेरिएबल का स्क्वायर, तो मैंने इसको लिख दिया टेंजेंट इनवर्स ऑफ t के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मैं इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन कर लूँगी। तो यहाँ पे t है, तो t को मैंने पुट किया था e⁻x, तो मैंने वो यहाँ पे दोबारा बैक सब्स्टिट्यूशन कर दी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वहाँ पे कह रहे हैं इंटेग्रल दिया हुआ है e⁻2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ e⁻x - 1। सबसे पहले मैंने इसको i की इक्वल लेट कर लिया।
इस क्वेश्चन को भी मैं बाय सब्स्टिट्यूशन ही सॉल्व करूंगी। ई पावर एक्स को मैंने टी की इक्वल लेट कर लिया और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो ई पावर एक्स डी एक्स इक्वल आ जाएगा डी टी के। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो क्वेश्चन था ना ई पावर टू एक्स यानी ई की पावर एक्स दो दफा है, मैंने इसको सेपरेट सेपरेट कर दिया और नीचे ये चीज जो थी डिनोमिनेटर में एज इट इज आ गई। अब देखिए ई पावर एक्स की जगह तो मैंने टी लिख देना है, तो इस ई पावर एक्स की जगह मैंने टी लिख दिया और ये जो ई पावर एक्स डी एक्स है इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी डी टी, वो आ गया नीचे। ई पावर एक्स की जगह पे क्या पुट करना है टी, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया टी माइनस वन। अब इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, मैं क्या करूंगी जो नीचे चीज़ है वही ऊपर बनाने की कोशिश करूंगी। नीचे है टी के साथ माइनस वन, ऊपर माइनस वन की कमी है तो मैं ऊपर भी अपने पास से माइनस वन और प्लस वन वन एक दफ़ा ऐड भी करा दूंगी और सब्ट्रैक्ट भी करा दूंगी। अब मैं टी माइनस वन के साथ ये जो डिनोमिनेटर है सेपरेट कर लूंगी और प्लस वन के साथ सेपरेट कर लूंगी। यहाँ पे देखें टी माइनस वन स्क्वायर रूट में और यहाँ पे बाहर स्क्वायर रूट के, यहाँ पे मतलब फुल पावर है वन और यहाँ पे क्या है वन बाई टू, तो वन बाई टू पावर ऊपर वन के साथ कैंसिल हो जाएगी तो फिर पीछे वन बाई टू पावर बच जाएगी, तो ऊपर आ गया स्क्वायर रूट टी माइनस वन प्लस ये स्क्वायर रूट टी माइनस वन, इसकी पावर वन बाई टू थी ऊपर ले गई हूँ तो माइनस वन बाई टू, दरमियान प्लस है इसका मतलब इंटेग्रल दोनों के साथ सेपरेट करूंगी, तो मैंने इंटेग्रल दोनों के साथ क्या कर दिया सेपरेट सेपरेट कर दिया। टी माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, टी का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से वन और वन तो कांस्टेंट है तो उसका जीरो, वन प्रेजेंट है। यहाँ पे भी देखिए टी माइनस वन का डेरिवेटिव वन प्रेजेंट है तो यहाँ पे दोनों में मैं क्या कर दूंगी पावर रूल लगा दूंगी। पावर रूल क्या कहता है, अगेन पावर में एक ऐड करें और वही चीज़ आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो वन बाई टू में वन ऐड करूंगी तो मेरे पास थ्री बाई टू आएगा और वही हमें नीचे भी लिख दिया। माइनस वन बाई टू में जब मैं वन ऐड करूंगी तो वो वन बाई टू आएगा और नीचे भी वन बाई टू। ये टू थर्ड ओवर में ये ऊपर आ जाएगा फर्स्ट ओवर में, तो टू बाई थ्री टी माइनस वन होल पावर थ्री बाई टू। यहाँ पे भी टू थर्ड ओवर में ये ऊपर आ जाएगा टू इंटू टी माइनस वन होल पावर वन बाई टू प्लस आ गया मेरे पास सी। क्वेश्चन इंटीग्रेशन इसकी हो चुकी है, मैं अब बैक सब्स्टिट्यूशन कर दूंगी। तो यहाँ पे टी को मैंने लेट किया था ई पावर एक्स, तो मैंने यहाँ पे ई पावर एक्स दोबारा से पुट कर दिया माइनस वन होल पावर थ्री बाई टू, यहाँ पे भी टी की जगह पे ई पावर एक्स लेट कर दिया। आप यहाँ पे देखें दोनों टर्म्स में टू कॉमन आ रहा है, ठीक है टू क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। उसके बाद ई पावर एक्स माइनस वन, यहाँ पे भी ई पावर एक्स माइनस वन, इसकी पावर है यहाँ पे वन बाई टू और यहाँ पे क्या है थ्री बाई टू, यानी कि वन बाई टू पावर दोनों के पास है तो ये चीज़ मैंने ले ली बाहर कॉमन, अंदर क्या बचा टू कॉमन ले लिया, अंदर बच गया वन बाई थ्री और ई एक्स पावर एक्स माइनस वन की पावर वन बच गई। वन कैसे बच गई, अगर मैं वन में वन बाई टू ऐड कर दूँ तो फिर मेरे पास वो आता है थ्री बाई टू, तो वन बाई टू तो मैंने बाहर ले ली कॉमन ले ली, तो अंदर क्या बचा ई पावर एक्स माइनस वन की होल पावर वन प्लस इधर कुछ भी नहीं बचा तो साथ आ जाएगा वन और साथ में लिख दूंगी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपकी क्वेश्चंस हैं यहाँ तक 15, आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।